जो काम सरकार को करना चाहिए और बड़े बड़े बाबा बैठे हैं उनको करना चाहिए, लेकिन वो काम रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ हिसार के पास डाणी रायपुर के अंदर। यहाँ पर हिसार के आसपास 100 गांव हैं जहाँ पर बाढ़ से ग्रसित एरिया हो गया और किसानों की जो खेती है, फसल है, वो पूरी नष्ट हो गई। लोगों के घर बर्बाद हो गए। लेकिन रामपाल बाबा की जो महाराज की टीम है, उन्होंने बड़ा काम कर दिया भाई। किसानों के लिए ये मसीहा बनकर आई है ये टीम, और किसानों के खेतों में पानी की जो पाइपलाइन है वो बिछा दी, मोटर दे दी और पानी निकलवाने का काम है वो युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि अगली फसल है वो तो बर्बाद ना हो। ये काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन ये काम बाबा जी महाराज जी कर रहे हैं, रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर गांव के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। जो काम सरकार को करना चाहिए वो रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। रामपाल महाराज जी कर रहे हैं जी। वो भगवान है हमारे तो जी वो। हाँ, सरकार ने तो कोई इतनी वो कौन करी जी हमारी। हाँ, अब इतने दिन हो गए, सरकार ने कोई सुध बुध नहीं ली। इतनी कोई शुद्ध बुद्ध कौन जी। यहाँ पर तो ये पूरी टीम आ गई, ट्रक की ट्रक भरकर, पाइपें आ गई, मोटरें आ गई, तो इनके ही गुणगान कराएंगे जी हम, मान ले। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब भी सरकार इन्हीं की सरकार होगी। इनकी होगी जी, इस हिसाब से तो होगी। अच्छा? हाँ, ले भी कमाल ही होगी भी। ये कह रहे हैं भी अब हम उनका ही गुणगान करेंगे जो हमारी मदद करेगा। उसका ही गुणगान कराएंगे जी हम, और किसी की क्यों कराएंगे जी। दुख सुख के जो साथी हो काम तो उनका ही करना पड़ेगा जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी? रामपाल जी महाराज का हम बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं, जिन्होंने हमारी इस हालात में जो सहायता कर रहे हैं। हम रामपाल जी महाराज के साथ हैं जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी? रामपाल महाराज जी के साथ है जी। हम सोच रहे हैं आगे जो गेहूं वाली फसल है उसमें हमारा बचाव हो जाए जी। इसी तरह जो महाराज जी कर रहे हैं, दूसरे महाराज जी को भी हमारा साथ देना चाहिए जी। हम ये अपील कर रहे हैं जी। तो कितने जो फसल है उसके अंदर पानी आपका आ गया? जैसे 2-2.5 फुट का करीब है जी। हजारों एकड़ फसल है वो मतलब बर्बाद है जी। फसल तो है नाम, फसल नाम की चीज कौन रही जी। मच्छर इतने हो रहे हैं जी, उसमें मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। फसल तो दूर की बातें है जी, हमारा जीवन वो हो रहा है जी। जीवन बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बीमारी हो रही है पानी के अंदर से। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रामपाल जो महाराज जी है उनकी पूरी टीम है यहाँ पर आई है, और इसके साथ साथ पूरी मदद यहाँ पर किसानों की, ग्रामवासियों की, और जो डाणी में लोग रहते हैं उनकी मदद की जा रही है। प्राकृतिक आपदा है वो बताकर नहीं आती। हिसार के आसपास 100 से ज्यादा गांव हैं, वहां पर खेतों में, डाणियों में और घरों में पानी भर गया था, और वो भी 4-4, 5-5 फुट पानी भर गया था। और उसके बाद में महाराज रामपाल के द्वारा, रामपाल जी के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पाइप और इसके साथ साथ मोटर, और यहाँ पर किसानों की दुख तकलीफ को देखते हुए यहाँ पर पानी निकालने का प्रबंध किया गया है। ग्रामवासी खुश हैं, और इसके साथ साथ अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, सरकार के द्वारा जो प्रबंध किए गए वो कम थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डाणी रायपुर में आपको बता दूं संत रामपाल जी महाराज हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर बैठी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी टीम, मैनेजमेंट सिस्टम कैसे मैनेज किया जाता है। और इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के पूरे आदेश हैं भी अगली फसल है वो सही तरीके से होनी चाहिए, और जितनी मदद है वो हमसे लो। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार इतने लोगों की मदद कैसे की जा रही है और कितने गांव में मदद की जा चुकी है। हाँ जी, नमस्कार जी, राम राम। सत साहिब जी। हाँ जी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देखिए, ये मदद 150-200 गांव में हो चुकी है। और रही बात आपने भैया इतना कैसे की जाती है, ये गुरुजी भगवान है, और भगवान का आशीर्वाद मिले पाछे ये तो 200-250 गांव हैं, चाहे देश विदेश में सेवा करवा ले, इस भगवान का ऐसा आशीर्वाद है, इतनी सरल ढंग से ये सेवा करवा रहा है। आक हमने भी नहीं जान पाती है, पाइप, ये मोटरें इतनी सरलता से इकट्ठी हो जाए हैं। अगजनू इन लोगों के लिए ये पहले से ही रखी थी। मेरा दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, पहले मैं आपको बता दूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े और भी बाबा हैं,
उन्होंने कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, आगे हाथ नहीं किया। लेकिन आपकी टीम तो पूरी दिन रात लगी हुई है। जहां जहां देखते हैं सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रही है, कहीं पाइपें कितने किले में दे दी, मोटरें दे दी, आपकी पूरी टीम लगी हुई है। देखिए, ये भगवान है और यह जनता भी भगवान की है। ये पूरी जनता के लिए आ रहे हैं। ये इस जनता की भलाई के लिए, हमारे कई करोड़ फॉलोअर वो है, सेवा शिष्य हैं गुरुजियों के। वे एक रुपया भी देना, वो ट्रस्ट में कई करोड़ रुपये जमा हो जाते हैं। वो ट्रस्ट के माध्यम से गुरुजियों ने इस जनता की, समाज की सेवा करी है। वो पैसा इस शिष्यों का गुरुजियों की दया से ट्रस्ट में जमा होता है, और जितना भी ये सामान आता है उस ट्रस्ट के द्वारा पक्के बिल कटकाता है। जो सिस्टम है उसके द्वारा ये सेवा हो रही है। इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा, जो लोगों का दान है वो सच्चे नेक पुण्य में लगता है, नेक कार्य में लगता है। और जो किसानों की जो मुसीबत है, वो सबसे बड़ी मुसीबत है। किसान के बिना कुछ नहीं है इस सृष्टि में। ये गुरुजी का आदेश है। अब भाई अपना कृषि प्रधान देश है, किसान से के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। और गुरुजी भगवान है और किसान भी भगवान का हो गया। तो इस ट्रस्ट में जितना भी पैसा आता है, शुरूते गुरुजी समाज और मानव सेवा के लिए लगाते हैं। ये आज नई बात नहीं है, ये तो लोगों ने देखा ही है। आखिर इनके खेत डूब गए, लोग डूब गए, सब कुछ डूब गया। इनके मकान बनवाए, बच्चे पढ़ाए। जिस ऐसा है परिवार है, एक आप गुरुजी ने एक बाणी बोल रखी है, रोटी कपड़ा और शिक्षा, चिकित्सा और मकान देगा कबीर भगवान। तो ये सारी चीजें गुरुजी चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं सोवे, कोई अन्न बिना नहीं रहे। ये पहले तय ही गुरुजी ने ये अन्नपूर्णा के तहत ये निर्धारित कर रखा है, उसी के तहत ये किसान आते हैं। ये सारी सेवाएं गुरुजी करवा रहे हैं अपने आशीर्वाद से। जितने भी गांव डूबे हैं, जितने भी ऐसा परिवार आए हैं, ये गुरुजी के आशीर्वाद से ये सेवाएं हो रही हैं और हमारे को मजदूरी मिल रही है। हम गुरुजी के शिष्य हैं। एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जी, भी किसानों को मुसीबत आ गई, जो पर्याप्त सरकार को प्रबंध करने चाहिए थे वो सरकार पर्याप्त प्रबंध नहीं कर पाई, क्योंकि आपदा की स्थिति है, प्रबंध कई बार नहीं हो पाते। लेकिन जिस तरीके से आपकी टीम भाग भाग कर काम कर रही है, लगन से काम कर रही है, क्या आपको नहीं लगता भी आपकी टीम ज्यादा मेहनत कर रही है और सरकार की तरफ से सहयोग है वो कम लोग किसानों को मिल रहा है? सच्चाई सरकार किसकी है? सरकार भी हमारी है। हमारा ये देश संत किसका है? इस भारतवर्ष का, इस पूरे विश्व का। तो संत ने इतना ते कोशिश सरकार ते, सरकार भी सारी संत किए हैं और गुरुजी तो सरकार के सहयोगी हैं, ना कि सरकार ने भाई कुछ दिया नहीं लिया नहीं। अरे यो यह सरकार इस संत किए है और यो संत इस सरकार की सेवा कर रहा है। यह जनता सरकार के नहीं चाहती होगी, इसलिए गुरुजी तय भाई सारी जनता के हैं, सरकार के भी हैं और जनता के भी हैं। यो मानव सेवा गुरुजी इसलिए कर रहा है, सबको दिखाना चाह है कि भाई सब समान है, भगवान का ऐसे ही होता है और ऐसे ही दुनिया को दिखाओ है। देख भाई भगवान की समानता हमारी आम धर्म गुरुओं की समानता में कितना अंतर है। ना तो ये लाख लाख रुपये एक कथा के ले लेते हैं, गुरुजी का 1 रुपया भी आ जाए उन्हें ऐसी जगह लाते हैं दुनिया देखे मानव सेवा के लिए। तो ये आप लोगों के सामने है। तो साथियों, सबसे पहले मैं संत रामपाल जी महाराज की पूरी टीम को सलूट और सलाम करता हूं, क्योंकि सलूट और सलामी बनती है भाई, क्योंकि इनकी टीम ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। उनके खेतों में 4-4, 5-5 फुट पानी है वो भरा पड़ा है, लेकिन अब इनकी टीम पूरे खेतों में और डाणियों से पानी है वो निकालने का काम करेगी। और इसके साथ साथ ग्रामवासियों से कहूंगा भी एक बार ताली बजाकर स्वागत करो भाई, बहुत बड़ा काम किया है। ये देखो भाई, ये टीम है, ये काम करती है भाई, ये देखो भाई। हाँ जी, एक अनुरोध है आपसे, जो ये टीम है ना, ये गुरुजिया की बनाई ओर है। ये टीम ने बेशक सलामी ना करे, सलामी कर तू जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने। ये सदगुरु रामपाल जी, ये उसकी टीम है, ये उसकी टीम बनायोड़ है। ये कूट कूट के भर रखी बेटा, ऐसे भगवान बजा जा है, ऐसे मानवता की सेवा होती है। और उसके
शिष्य हैं, उसके बताए मार्ग पर सारे सेवा कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राम वासियों को यहाँ पर पाइप और इसके साथ साथ मोटर और सेवादारों ने साफ साफ बोल दिया गांव में कोई भी दिक्कत आएगी, संत रामपाल जी महाराज की टीम है वो लगातार तन मन और धन से आपके साथ खड़ी है। और हिसार के आसपास 100 से ज्यादा गांव हैं जहां पर पानी भर चुका है, खेत डूब चुके हैं, पूरे डाणियां डूब चुकी है। अब वहां से सभी खेतों से, घरों से और डाणियों से पानी निकाला जाएगा, अगली फसल होगी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी टीम है वो दिन रात लगी हुई है। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। गांव में जी कम से कम 3-4 फुट तक पानी भरा हुआ है और हमें शिकारपुर के सरपंच है रोहतास कुमार, उनके जरिए से इस बारे में पता चला था कि ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज पाइपों की और मोटरों की सुविधा करवा रहे। कितने एरिया में प्रभावित है, मतलब कितना क्षेत्रफल बाढ़ से ग्रसित? लगभग पूरा गांव ही है जी। अच्छा, हाँ, सारे गांव में 100 किले 200 एकड़ में के हिसाब से कितना पानी होगा? हो ही गए जी 200 एकड़ में। तो 200 एकड़ में जी। पहले क्या प्रयास किए गए पानी निकालने के? पहले भी मोटर लगवा रखी है जी, पाइपें भी लगवा रखी है, लेकिन पूरी तरह से पानी उतरा नहीं है। अच्छा, हाँ। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी से कितने सामान की प्रार्थना की थी? हमने की थी जी 15 किलो की पाइप की और एक 15 HP की मोटर की प्रार्थना की थी जी, जो स्वीकार होगी। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो सामान है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी ग्राम पंचायत और पूरा गांव ढाणी रायपुर उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। ग्राम पंचायत 3-4 रोज पहले गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लेके गए थे। उस प्रार्थना में सरपंच जी और इनके साथ में जो भी इनके पंचायत मेंबर व गांव के गणमान्य व्यक्ति पहुंचे वहां पे, उन्होंने प्रार्थना में एक 15 HP की मोटर, 3300 फुट पाइप जो कि 8 इंची लाइन है, उसकी प्रार्थना इन्होंने गुरुजियों के चरणों में लिखी। कमेटी ने वकीलों के माध्यम से वो प्रार्थना गुरुजियों के चरणों में भेजी और उस प्रार्थना को गुरुजियों ने स्वीकार करते हुए कमेटी को तुरंत आदेश दिए बस जल्दी से जल्दी इस गांव के पास ये सामान भेजा जाए। और आज ये सामान लेके सभी सेवादार यहाँ पे पहुंचे हैं। 3300 फुट पाइप हैं, एक 15 HP की मोटर है, उसके साथ लगने वाला जितना भी एसेसरी का सामान होता है वो सभी गुरुजियों ने भेजा है। आपके सामने गाड़ियों में लोड है सामान। और इसके साथ एक बात और बताना चाहेंगे आपको, जैसे ये किसान के ऊपर ये पीड़ा आई, बाढ़ की पीड़ा आई, गुरुजी भी किसान परिवार से हैं। गुरुजियों ने एक आदेश तुरंत दिया सभी आश्रमों में, निर्माण आश्रमों के सभी निर्माण कार्य रोक दिए जाएं तुरंत प्रभाव से। 500 से अधिक नामदान सेंटर हैं, उन पे भी निर्माण कार्य जो चल रहे थे वे भी रोक दिए जाएं। और इस सेवा राशि को वह सभी सेवादारों को इस किसान के ऊपर जो पीड़ा आई है, विपदा आई है बाढ़ की, इस सेवा में सभी को लगा दिया जाए जल्दी से जल्दी। इस आदेश को गुरुजियों के पाके सभी सेवादार खुश हुए। समाज सेवा का एक भगवान ने अवसर दिया, दाता ने दया बख्शी अपने बच्चों पे एक समाज सेवा करने की। और आज आप देख भी रहे हो सभी सेवादार इतनी खुशी से इस सेवा को कर रहे हैं। भगवान जी के आदेश से, भगवान जी के आशीर्वाद से आप जी के बीच में सभी सेवादार सामान लेके गुरुजियों के आदेश अनुसार पहुंचे हैं। इसी के साथ मैं एक परमात्मा जी का जयकारा लगाना चाहूंगा। आप जी से निवेदन है आप भी सहयोग करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब जी। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत ढाणी रायपुर व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत ढाणी रायपुर, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत ढाणी रायपुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए
और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वे सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ हैं। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों को जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसानों मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।